मेरे चैनल विद्या आशीष पर आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और ये चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हायर एजुकेशन में अपना टीचिंग कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी की क्वालिफ़िकेशंस को देखते हैं और इसे समझते हैं। तो प्रोफेसर के लिए जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो ये लिखी गई है कि कंसर्न रिलीवेंट और एलाइड सब्जेक्ट में या डिसिप्लिन में आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके होने चाहिए। उसके बाद आपका टोटल रिसर्च स्कोर जो है 120 होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रैंक पर आप किसी यूनिवर्सिटी में या नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में आपको काम करने का कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए और साथ में किसी डॉक्टरल कैंडिडेट को गाइड करने का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ये जो पॉइंट नंबर 1 और 2 ये जो अभी बताया गया, अगर ये आपके पास नहीं है तो एक बी इसका ऑप्शन दिया गया है कि क्या होना चाहिए। तो बी में ये लिखा गया है कि रिलीवेंट एलाइड और अप्लाइड डिसिप्लिन में आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और इसी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ होना चाहिए। आइए अब हम लोग एसोसिएट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशंस को देखते हैं। जो सबसे पहला लिखा हुआ है कि कंसर्न एलाइड और रिलीवेंट डिसिप्लिन में आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और साथ में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। दूसरे नंबर में ये लिखा हुआ है कि जो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट्स में आपके पास 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और वैसा यूनिवर्सिटी जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है तो फिर आपको 55% के जो मार्क्स है उसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक पर किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इंडस्ट्रीज़ में आपके पास 8 साल का काम करने का अनुभव होना चाहिए और यूजीसी लिस्टेड जर्नल में या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल में आपके कम से कम 7 पब्लिकेशंस पब्लिश्ड होने चाहिए और साथ में आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 होना चाहिए। आइए अब हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। तो ए में सबसे पहला लिखा गया है कि आपके पास कंसर्न रिलीवेंट और एलाइड सब्जेक्ट्स में 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स होना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी से आपने ये मास्टर्स किया है जहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम चलता है तो फिर आपको वहाँ के जो 55% मार्क्स के बराबर का ग्रेड होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये लिखा जा रहा है कि आपका नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने पीएचडी किया हुआ है और 2009 का रेगुलेशन या इसके बाद में जो 2016 का या बाद में जो भी रेगुलेशंस आए हैं, ठीक है, अगर आपने उसके हिसाब से पीएचडी किया है तो फिर आपको नेट, सेट या स्लेट में से एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। ये जो सारी चीज़ें बताई गई, यदि ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं भी हैं तो इसका एक ऑप्शन भी दिया गया है। वो ये है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से यदि आपने पीएचडी कर रखा है और आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखा है जो वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है, भले आपके पास नेट नहीं हो और 55% मार्क्स साथ मास्टर्स ही क्यों ना हो, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, साथ में जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड करना होगा। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है, यूनिवर्सिटी का वो लिंक है जिस पर आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे नेविगेट हो जाइएगा उस पेज पर जहाँ पर आपको ये अप्लाई करने का जो फॉर्म है और जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी बताया गया है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए 500 है, बाकी सारे लोगों के लिए जो 1000 रुपया फ़ीस रखा गया है। आपको जो फीस पेमेंट करना है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करना है और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो इस नाम से होना चाहिए, द रजिस्ट्रार बोडोलैंड यूनिवर्सिटी पेएबल एट SBI नॉर्थ कोकराझार ब्रांच, कोड दिया गया है, कोकराझार लिखा गया है, ठीक है। अब इसका एज जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी 16 नवंबर 2020 तक। जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। जो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है सारे टेस्टिमोनियल्स के साथ वो 16 नवंबर 2020 3 बजे तक पहुंच जाने चाहिए यूनिवर्सिटी में। ये ध्यान रखने की बात है कि आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसे प्रिंट करना है, उसे फिल करना है, फिर सारे टेस्टिमोनियल्स को अटैच करना है, जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया है उसे अटैच करना है और जो एक आपको इन्वेलप अटैच करना है जिसमें सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप होना चाहिए और 5 रुपये का स्टैम्प पेस्ट किया हुआ होना चाहिए,
ठीक है। फिर सारी चीज़ों को एक साथ नत्थी करनी है अच्छी तरीके से। उस इन्वेलप पे पोस्ट का नाम और डिपार्टमेंट का नाम और साथ में जो आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है आपको उसे भी लिखना है, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि ये 16 नवंबर 2020 तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक। ये पूरा परमानेंट जॉब है, ठीक है, रेगुलर जॉब है। इसमें आपको पेंशन का भी प्रावधान रखा गया है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार होगा कि किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। फिर आप यहाँ पे साथ में देख सकते हैं कुछ जनरल कंडीशन और इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं जो काफ़ी सारे हैं, तो इसे सारे को डिस्कस करना उचित नहीं है इस वीडियो में। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो जो ये सीरियल नंबर 1 से 15 तक आप देख रहे हैं, जो इसमें है ये प्रोफेसर की वैकेंसी है, ठीक है। और सारे पोस्ट एक एक हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे अनरिजर्व कैटेगरी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो देख लीजिए। इंग्लिश, एसएमईज, बोडो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरियल नंबर 16 से लेकर के जो 26 है, ये यहाँ तक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपको एसएमईज, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज़, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी और एजुकेशन में वैकेंसीज़ हैं। अब हम लोग देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज़ हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं। तो सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले आप लोग इस नोटिफिकेशन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई नोटिफिकेशन के साथ, कुछ नए अपडेट्स के साथ और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।